हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के बिहाइव बुक के आपकी चैप्टर काठमांडू जिसके लेखक हैं विक्रम सेठ। आज इसके हमने आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है। पहला क्वेश्चन, नेम द टू टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड काठमांडू, यानी कि काठमांडू में जिन दो मंदिरों पर ऑथर यानी लेखक गए थे उनके नाम बताइए। तो आपको दोनों नाम यहाँ लिख दिए हैं हमने, पशुपतिनाथ टेम्पल एंड द बौद्धनाथ स्तूप। अब इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, द टू टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड काठमांडू। फिर यहां पर आप आगे बढ़ा देना इस जगह पर वर और फिर वर लिख के यहां से इसको प्लस कर देना वर पशुपतिनाथ टेम्पल एंड द बौद्धनाथ स्तूप, यानी ये क्वेश्चन भी आपका इसमें आंसर में इंक्लूड हो जाएगा। Number 2, what does Vikram Seth compare to the quills of a porcupine? यानी विक्रम सेठ क्विल्स ऑफ पोर्क्यूपाइन यानी कि सेही के क्विल्स यानी कांटों की तुलना किससे करता है? इसका आंसर है विक्रम सेठ कंपेयर्स द 50 और 60 फ्लूट्स प्रोट्रूडिंग इन ऑल डायरेक्शंस। विक्रम सेठ 50-60 बांसुरियां प्रोट्रूडिंग का मतलब बाहर निकली हुई है सभी दिशाओं में। फ्रॉम द पोल, जो उसका पोल है एक तरीके से एक पाइप की तरह मान सकते हैं आप, बांस मान सकते हैं, उस पर उसने बांसुरियां निकली हुई है इधर उधर चारों दिशाओं में। ओप फ्लूट सेलर टू द क्विल्स ऑफ पोर्क्यूपाइन, उन बांसुरियों की तुलना जैसे तो कोई सेही के कांटे निकले होते हैं उनसे लेखक करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिफरेंस डज द ऑथर नोट बिटवीन द फ्लूट सेलर एंड द अदर हॉकर्स? अन्य जो फेरी वाले थे, दुकानदार थे, उनमें और बांसुरी वाले में लेखक ने क्या अंतर पाया? आंसर है द ऑथर नोट्स दैट द फ्लूट सेलर डज नॉट शाउट आउट टू सेल हिज वेयर्स। जो बांसुरी वाला था वो जोर जोर से चीख कर उसकी बांसुरियों को नहीं बेच रहा था। वाई द अदर हॉकर्स डू, जबकि वो और दूर से चिल्ला रहे थे आइए ले जाइए। ही इज इंडिफरेंट टू हिज सेल्स, वो उसकी बिक्री से बिल्कुल भी इंडिफरेंट यानी बिल्कुल उसको कोई मतलब नहीं है, जिसको लेना है आके ले ले। वाई द अदर हॉकर्स आर वेरी कीन टू सेल देयर आइटम्स, जबकि दूसरे दुकानदार फेरी वाले उनके सामानों को बेचने को लेकर बड़े कीन यानी ईगर थे, उत्सुक थे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द बिलीफ एट पशुपतिनाथ अबाउट द एंड ऑफ कलयुग? कलयुग के समाप्ति को लेकर पशुपतिनाथ में क्या बिलीफ है, क्या धारणा है? आंसर है देयर इज अ बिलीफ डेट व्हेन आप प्रोट्रूडेड श्राइन फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑफ रिवर बागमती कम्स आउट फुली। वहाँ एक मान्यता है कि जो वहाँ पर पत्थर का बना हुआ एक चबूतरा है उसमें से जो आधा निकला हुआ श्राइन यानी पूजा स्थल है बागमती नदी के वहाँ पर तट पर, वहाँ पर जब वो पूरा बार आ जाएगा द गोडेस इनसाइड विल एस्केप, तो उसमें जो गोडेस जो देवी है वो निकल कर चली जाएगी। वो उस स्टोन के प्लेटफॉर्म है जो पत्थर का चबूतरा है, वहां पर आधा जो पूजा स्थल है वो पूरा बाहर आ जाएगा, फिर उसमें से एक देवी निकलेगी और वो चली जाएगी। देन द इविल पीरियड ऑफ कलयुग विल एंड, तो फिर कलयुग का जो बुरा समय है, इविल पीरियड बुरा वक्त है, वो समाप्त हो जाएगा। व्हाट डज द ऑथर से अबाउट द फ्लूट म्यूजिक? लेखक संगीत है जो बांसुरी का उसके बारे में क्या कहता है? आंसर है द ऑथर सेज दैट फ्लूट म्यूजिक इज द मोस्ट यूनिवर्सल एज वेल एज मोस्ट पर्टिकुलर। लेखक कहता है कि जो बांसुरी का संगीत है वो बहुत ज्यादा सार्वभौमिक है और अति पर्टिकुलर यानी विशिष्ट है। इट रिमाइंड्स द ऑथर ऑफ द कॉमनलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड, ये लेखक को समस्त मानव यानी मानवता की कॉमनलिटी यानी कि एक जैसे सामान्य होने पर उसको विश्वास दिलाता है, याद दिलाता है कि सब इंसान कॉमन यानी कि एक जैसे हैं, समान हैं। ही थिंक्स डेट इट्स मोटिव फोर्स इज लिविंग ब्रीथ,
वो कहता है कि इसकी प्रेरणादायी शक्ति है, जो कि जैसे तो एक जीवित हम सांस लेते हैं उसकी तरह है। तो इस प्रकार ये 5 क्वेश्चंस हमने लिए हैं, आप इनको अच्छे से तैयार कीजिए। बाकी अगर इसमें और क्वेश्चंस हमें मोस्ट नजर आएंगे तो अगले पार्ट में लेंगे। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोज के लिए अपने चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।